अब हम एक ऐसी खबर पर बात करेंगे जो भारत चीन रिश्तों के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। खबर है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस महीने के अंत में एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए चीन जा सकते हैं। साल 2020 के गलवान संघर्ष के बाद ये पहला मौका होगा जब भारत का कोई मंत्री, केंद्रीय मंत्री चीन की सरजमी पर कदम रखेगा। एससीओ, जिसमें भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, मध्य एशियाई देश शामिल हैं, क्षेत्रीय सुरक्षा और सहयोग के लिए ये अहम मंच है। इस साल चीन इसकी मेजबानी कर रहा है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को किंगदाओ में 24-25 जून 2025 को होने वाली रक्षा मंत्रियों की बैठक में निमंत्रण मिला है। अब राजनाथ सिंह का यह संभावित दौरा दिखाता है कि भारत अब पीछे नहीं हटेगा। गलवान के बाद भारत ने एलएसी पर अपनी स्थिति मजबूत की है, सैन्य तैनाती बढ़ाई है, कूटनीतिक लेवल पर चीन को कड़ा जवाब दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले भी एससीओ की बैठकों में चीन के रक्षा मंत्रियों से मुलाकात कर चुके हैं, जैसे 2020 में मॉस्को में और 2023 में दिल्ली में, जहां उन्होंने साफ साफ कहा था कि सीमा पर शांति के बिना रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते। और इस बार भी अगर मुलाकात होगी तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एलएसी पर शांति और मौजूदा समझौतों का पालन करने की बात मजबूती के साथ रखेंगे। एससीओ की इस बैठक में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी हिस्सा ले रहे हैं और हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश दिया था। ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का चीन में होना और पाकिस्तान के साथ एक ही मंच पर बैठना भारत की ताकत को दिखाता है। यह भारत की उस नीति का हिस्सा है जिसमें वो न केवल दुश्मनों को जवाब देता है बल्कि वैश्विक मंच पर अपनी उपस्थिति को मजबूत करता है। भारत ने हमेशा एससीओ को महत्व दिया है क्योंकि ये मध्य एशिया और रूस जैसे देशों के साथ रिश्तों को मजबूत करने का एक मौका देता है। लेकिन भारत ने यह भी साफ कर दिया कि वो एससीओ में अपनी स्वतंत्र आवाज रखेगा, जैसा कि हाल ही में ईरान पर इजरायल के हमले की निंदा करने वाले एससीओ बयान से भारत के अलग होने से जाहिर हुआ है। राजनाथ सिंह का यह दौरा भारत की इस नीति को और मजबूत करेगा, जो कहती है कि सहयोग करो लेकिन अपनी शर्तों पर। रक्षा मंत्री का यह दौरा सिर्फ एक बैठक में हिस्सा लेने भर नहीं है, बल्कि यह भारत की उस विदेश नीति का हिस्सा है जो कहती है न झुकेंगे न रुकेंगे। गलवान के बाद भारत ने चीन के साथ हर मोर्चे पर कड़ा रुख अपनाया है, चाहे वो एलएसी पर सैन्य तैनाती हो या फिर चीनी ऐप्स पर बैन या फिर निवेश पर सख्ती। भारत ने साफ किया कि वो अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगा। लेकिन साथ ही अक्टूबर 2024 के समझौते के बाद भारत ने यह भी दिखाया कि वो शांति और कूटनीति के लिए तैयार है, बशर्ते चीन अपनी गलतियों को सुधारे। राजनाथ सिंह का यह दौरा अगर होता है तो उनके चीनी समकक्ष एडमिरल डोंग जुंग के साथ उनकी होने वाली मुलाकात भी अहम हो जाएगी। यह मुलाकात दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने और भरोसा बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम साबित हो सकती है। अब ऐसे में संभावित मुलाकात से और क्या क्या सामने आएगा, ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा।